खुशखबरी। क्या हुआ, पास या फेल? ओह अच्छा नहीं हुआ, सैड हो, चलो मुंह मीठा कर लो। ये मुंह मीठा करना ना हमारे भारत में एक बहुत ही कॉमन सी बात है और हमारे इंडिया में हर छोटे बड़े ओकेजन पर एक चीज कॉमन है, वो है मुंह मीठा कराना। मिठाइयों का इतिहास भारत में सदियों पुराना है। इंडियन डेजर्ट्स की बात करें तो उत्तर से लेके दक्षिण और पूरब से लेके पश्चिम तक कई तरह की मिठाइयाँ बनती हैं। मिठाइयों में भी बर्फी की बात करें तो अलग अलग जगह के हिसाब से अलग अलग तरह की बर्फी हमारे देश में बनती हैं। जैसे कहीं मावे की बर्फी मशहूर है तो कहीं बेसन की और कहीं पे संतरे की बर्फी। ऐसी ही एक बर्फी के बारे में आज मैं आपको बताने वाली हूँ और उस बर्फी को किसी कुक या बड़े शेफ ने नहीं बल्कि एक पहलवान ने बनाया था। नाम है डोडा बर्फी। रेडियो सिटी पर फोक कथा। हाँ जी, मैं हूँ आपके साथ पायल और फोक कथा की इस फूड सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं डोडा बर्फी के बारे में। ऐसी काफी सारी मिठाइयाँ हैं जिन्हें शाही का दर्जा मिला हुआ है और डोडा बर्फी भी उन्हीं में से एक है। ये दर्जा किसी किताब या आर्टिकल में नहीं मिला है बल्कि लोगों ने इसके स्वाद, रंग और टेक्सचर के आधार पर इस मिठाई को दिया है। इसका नाम सुनते ही मुंह में पानी आने लगता है उन लोगों के जिन्होंने इसका स्वाद चखा है और इसके बारे में जानते हैं। लेकिन जो नहीं जानते उनके लिए मैं हूँ ना बाबू मोशाय। अकॉर्डिंग टू बहुत सारी रिपोर्ट्स ऐसा सुनने में आता है कि डोडा बर्फी का इन्वेंशन बाय चांस ही हुआ था। इस बर्फी की खासियत ये है कि इसे मावे या खोए से नहीं बनाया जाता। इस मिठाई का इतिहास भी इसके ही जैसा खूबसूरत है और चौंका देने वाला भी है। इस मिठाई को किसी प्लानिंग के तहत नहीं बनाया गया था, जैसा कि ज्यादातर चीजों के साथ होता है। जब भी किसी चीज का आविष्कार किया जाता है तो उसके बारे में रिसर्च की जाती है, कई बार टेस्ट किया जाता है, फिर तैयार किया जाता है। लेकिन डोडा बर्फी के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था क्योंकि इसे बनाया था एक पहलवान ने। एक पहलवान और मिठाई का क्या रिलेशन हो सकता है भला? ये बात शायद आपके जहन में भी आ रही होगी, बट ये सच है। तो चलो चलते हैं उस दौर में जब भारत हिंदुस्तान कहलाता था, विभाजन हुआ नहीं था। बात है 1912 की। विभाजन से पहले पाकिस्तान साइड वाले पंजाब के सरगोधा जिले में एक पहलवान रहा करते थे, लाला हंसराज विग। लाला हंसराज रोज कुश्ती लड़ा करते थे। हम सभी जानते हैं कि रेसलिंग के लिए पहलवानों को कितनी ज्यादा डाइट की जरूरत होती है। कई लीटर दूध, कई किलो देसी घी और ड्राई फ्रूट्स। भारतीय पहलवान स्पेशली हरियाणा पंजाब से शुद्ध पोषण लेने में विश्वास रखते हैं। हंसराज भी रोज इसी तरह खुराक लेते थे। ऐसा बताते हैं कि हंसराज रोज रोज सेम डाइट से बोर हो गए थे और कुछ अलग ट्राई करना चाहते थे। वैसे भी उनका दूसरा पैशन कुकिंग था, इसीलिए वो एक दिन घर पहुँचे और सीधा किचन में घुस गए। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने दूध में मलाई, चीनी और घी मिलाया और इस मिक्सचर को धीमी आंच पर पकाया। फिर इसमें ड्राई फ्रूट्स मिलाए और इसी तरह तैयार हो गई डोडा बर्फी। दिलचस्प बात ये है कि ये बर्फी जितनी टेस्टी थी उतनी ही हेल्दी भी। इस बर्फी में दूध और मीठा होने से ये जरूरी फैटी एसिड्स, लैक्टोज और मिनरल्स प्रदान करती है। नट्स फाइबर और विटामिन ई देते हैं, एक ऐसा विटामिन जो आपकी स्किन के लिए अच्छा होता है। बताया जाता है कि हंसराज की इस मिठाई को सिर्फ उनके घर वालों ने ही नहीं बल्कि पूरे गांव के लोगों ने भी चखा और टाइम टाइम पर वो लोगों की फरमाइश पर ये डिश बना दिया करते थे। धीरे धीरे उनकी मिठाई बाजार तक पहुंच गई, लोग उन्हें ऑर्डर देने लगे। हालांकि 1947 में पार्टीशन के बाद विग परिवार सरगोधा छोड़कर पंजाब के कोट कपूरा में आ बसा, जो वर्तमान में भारत का हिस्सा है। यहाँ पर उन्होंने खुद की मिठाई की दुकान शुरू की जिसका नाम है रॉयल डोडा हाउस। समय के साथ साथ उनका बिजनेस भी परवान चढ़ता गया। आज वैसे तो भारत में कई शॉप्स हैं जहां पर आपको डोडा बर्फी मिल जाएगी, लेकिन इसकी असल रेसिपी आज भी विग परिवार की विरासत है जो पीढ़ी दर पीढ़ी परिवार के लोगों को ही दी जाती है। कहते हैं कि विग परिवार की दुकान की डोडा बर्फी आज भी वैसी ही टेस्ट करती है जैसा कि इनके पूर्वज लाला हंसराज जी ने बनाया था। उनकी बनाई ये मिठाई भारत के बाहर भी एक्सपोर्ट होती है। जैसे बूंदी लड्डू टूटकर बिखर जाता है, काजू कतली के ऊपर की चांदी की परत का स्वाद बेशकीमती होता है, रस में डूबी जलेबी और रबड़ी में डूबी रसमलाई
वैसे ही डोडा बर्फी है ब्राउन कलर की लस्सेदार, चिपचिपी और ड्राई फ्रूट से भरी हुई। एक जमाने में पहलवानों की स्नैक्स हुआ करती थी। बच्चे हो या बड़े, डोडा बर्फी को ना कह पाना बहुत ही मुश्किल है। भले ही पूरा बर्फी का टुकड़ा ना खा पाए कोई, लेकिन थोड़ा सा चख तो लेते ही है। वैसे एक पूरा टुकड़ा भी काफी फिलिंग और हेवी होता है इसका। ये एक ऐसी मिठाई है जिसे खाने के लिए जरा मेहनत करनी पड़ती है, मतलब ये जीभ पर रखते ही घुल नहीं जाती है। इसे चबाने के लिए थोड़ी सी आपके दांतों को मशक्कत भी करनी पड़ती है। बनाने के लिए भी कई घंटों की मेहनत करनी पड़ती है। पंजाब के 40 शहरों में इसे बेचा जाता है। डोडा बर्फी यूएसए तक भी पहुंची है। डोडा बर्फी के 100 साल पूरे होने की खुशी में इसे व्हाइट हाउस भेजा गया था, जहां पर इसकी जमकर तारीफ हुई थी। रॉयल डोडा हाउस की वेबसाइट से आप इसे ऑनलाइन घर बैठे बैठे भी ऑर्डर कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि विग परिवार को ही इस मिठाई की असली रेसिपी पता है, जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी उनको विरासत में मिलती है और किसी को नहीं। सब लोग अपने अंदाजे से इस मिठाई को बनाया करते हैं। तो जितना मुझे पता है उस आधार पर मैं आपको बताती हूँ कि डोडा बर्फी आप अपने घर पे कैसे बना सकते हैं। वैसे कोई बहुत ज्यादा फैंसी आइटम्स नहीं चाहिए डोडा बर्फी बनाने के लिए। डोडा बर्फी बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स आपको चाहिए वो जरा नोट कर लीजिए। आप अपने घर में थोड़ी सी बनाकर देखिएगा। स्प्राउटेड व्हीट यानी कि अंकुरित गेहूं आपको 1 कप चाहिए, दही 1/4 कप, फुल क्रीम दूध 1 लीटर, ब्राउन शुगर या फिर आप गुड़ भी ले सकते हैं करीब 90 ग्राम यानी कि आधा कप, नारियल किसा हुआ, काजू 1/4 कप अच्छे कटे हुए बारीक, इलायची आधा छोटा चम्मच, जायफल पाउडर 1/4 चम्मच, दूध 1 बड़ा चम्मच अलग से, कोको पाउडर 1 छोटी चम्मच, देसी घी 1/4 कप। सबसे पहले गेहूं को अंकुरित यानी कि स्प्राउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। आधे कप गेहूं को अच्छे से धोकर रात भर पानी में भिगो दीजिए। दूसरे दिन छलनी पर सूती कपड़ा बिछाकर इस पर ये गेहूं डालिए। फिर कपड़े से अच्छी तरह से ढककर इस पर पानी डालिए और भिगो दीजिए। 2 दिन तक ऐसे ही रखिएगा। याद रखिए 1 दिन के बाद इस पे थोड़ा सा पानी आपको छिड़कना है। तो जैसे आप नॉर्मल स्प्राउट्स बनाते हैं वैसे ही गेहूं से स्प्राउट निकलने शुरू हो जाएंगे। उसके बाद ग्लूकोज सिरप बनाने के लिए आपको क्या चाहिए। चीनी 1/4 कप, नींबू का रस चाहिए 3-4 छोटी चम्मच और आधा पिंच नमक आपको चाहिए। ग्लूकोज सिरप बनाने की रेसिपी है कि एक पतीले में 4 बड़े चम्मच चीनी और 2 बड़े चम्मच पानी डालकर लो मीडियम फ्लेम पर चीनी घुलने तक उसको पका लीजिए। इसे थोड़ी थोड़ी देर में चलाते रहना है आपको। चीनी के घुल जाने पर इसमें आधा पिंच नमक और 2-3 नींबू की बूंदें डाल दीजिए। अब 1 तार आने तक आपको इसे पकाना है। चम्मच से चेक कर लीजिएगा, आखिरी बूंद गिरते समय 1 तार अगर बनता है तो ग्लूकोज सिरप आपका बनके तैयार है। इसे निकाल लीजिए। अब बारी है बैटर बनाने की। मिक्सर जार में अंकुरित गेहूं डालकर दरदरा सा पीस लीजिए। चलाकर एक बार चम्मच से देख लीजिए, अगर ज्यादा सूखा लगे तो 1 या 2 बड़े चम्मच पानी या फिर दूध इसमें मिक्स कर सकते हैं। कढ़ाई में पिसे हुए स्प्राउटेड गेहूं और 1/4 कप दही डालकर अच्छे से मिक्स कीजिए। फिर इसमें 1 लीटर फुल क्रीम दूध डालकर थोड़ी थोड़ी देर में चलाते रहिए। लो मीडियम फ्लेम पर इसको गाढ़ा कर लीजिए। गाढ़ा होने पर इसमें आधा कप ब्राउन शुगर या फिर गुड़ या चीनी जो भी आपको मीठे के लिए पसंद है वो डाल सकते हैं। इसे मिलाते हुए थोड़ी थोड़ी देर में चलाते हुए पकाएं। अच्छा गाढ़ा होने पर इसमें आधा कप ग्रेट किए हुए नारियल, काजू, इलायची पाउडर, जायफल पाउडर ये सब कुछ मिक्स कर दीजिए। अगर इसका रंग ज्यादा भूरा ना हुआ हो तो 1 बड़े चम्मच दूध में 1 छोटी चम्मच कोको पाउडर मिला के इसे कढ़ाई में डाल दीजिए। और अगर आपको मनचाहा कलर मिल गया है तो वो डालने की कोई जरूरत नहीं है। इसे मिलाकर इसमें ग्लूकोज सिरप डालकर अच्छे से मिलाएं। अब इसे 1/4 कप घी डालकर लगातार चलाते रहें और जब जमने वाली कंसिस्टेंसी मिल जाए तो आप गैस को बंद कर दीजिए। इसके पक जाने पर डोडा बर्फी के लिए बैटर बनकर तैयार हो जाएगा। अब कैसे बनाएंगे। एक ट्रे को घी से ग्रीस कर लीजिए और इस पे बैटर डालिए। अब चम्मच पर घी लगाकर इसे एक जैसा कर लीजिए। याद रखिए डोडा बर्फी मोटी बनती है। एक जैसा करने के बाद इस पर थोड़े पतले कटे हुए बादाम, काजू डाल के हल्का सा दबाएं। अब इसे 2 घंटे के लिए फ्रिज में जमने के लिए रख दीजिए।
टाइम पूरा होने पर 10-15 सेकंड के लिए गैस पर घुमा दीजिए इस ट्रे को, तो ये जो आपकी डोडा बर्फी है ना, ये निकल आएगी और अपने मनचाहे आकार में इसको काटिए और खा लीजिए और खिला दीजिए। इसे पकाते समय बस एक चीज का ध्यान रखना है आपको कि गाढ़ा होने तक आपको इसको चलाते रहना है, तभी मेहनत आपकी दिखेगी ना, तभी आपको खाने में भी टेस्ट आएगा। तो डोडा बर्फी जिसे एक पहलवान ने बनाया था 1912 में, ये रेसिपी आपको कैसी लगी आप मुझे जरूर बताइएगा। इसके बारे में कोई और अतरंगी सी बात आपको पता हो मुझे वो भी बता सकते हैं। @भाई साहब पायल के नाम से इंस्टाग्राम पर मैं आपको मिलूंगी, तो मुझे वहां पे सजेशन दे सकते हैं आप और बता सकते हैं कि ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा। अगले एपिसोड में एक और शानदार रेसिपी के साथ आती हूँ। फोक कथा सुनते रहिए मेरे यानी कि पायल के साथ। रेडियो सिटी पर फोक कथा।